हेलो। आज हम पढ़ेंगे सरफेस रेजिस्टेंस एंड स्पेस रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेडियोसिटी क्या होता है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक ये ग्रे बॉडी है, मतलब हमारे पास क्या है, ग्रे सरफेस है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, एयर रेडिएशन हो रहा है। एयर रेडिएशन मतलब इस पर रेडिएशन एनर्जी फॉल हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, एयर रेडियंस। ठीक है, नाउ सिंस ये हमारी एक ग्रे बॉडी है, तो ग्रे बॉडी में हमको पता है हमारा जो एब्जॉर्प्टिविटी होता है इट नॉट वन के इक्वल नहीं होता। ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रे बॉडी है इट इज़ डिफ्यूज एंड ओपेक। ठीक है, ओपेक का मतलब इसकी और ट्रांसमिसिबिलिटी है वो ज़ीरो है। ठीक है, जो इसका एब्जॉर्प्टिविटी है इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी नॉट इक्वल टू वन, एंड जो इसकी रिफ्लेक्टिविटी है इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, मतलब इन दोनों का सम अल्फ़ा प्लस रो इज इक्वल टू वन के बराबर है। ठीक है, नाउ अब होगा क्या, देखो इसमें से हमारी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो कितनी होगी, रो इनटू में जी। ठीक है, और सिंस ये खुद ही ग्रे बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है, तो इसकी एमिसिव पावर कितनी होगी, ई इक्वल टू, ठीक है, इतने के बराबर होगी, है ना। नाउ रेडियोसिटी क्या होता है, रेडियोसिटी इज दी, इसको हम डिफाइन करते हैं, टोटल रेडिएशन एनर्जी leaving a surface per unit time per unit area। ठीक है, जो हमारा रेडियोसिटी होता है इसको हम जे सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द टोटल रेडिएशन एनर्जी लीविंग ए सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो मैं कह सकता हूँ कि हमारा रेडियोसिटी इज इक्वल टू ई प्लस रो इंटू में जी। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियोसिटी। ठीक है, नाउ एक इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारी, कि देखो जो हमारा जे होता है इट इज़ ई प्लस रो इंटू में जी। ठीक है, नाउ व्हाट इज ई, इट इज़ द एमिसिव पावर ऑफ अ ग्रे बॉडी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एमिसिविटी इंटू में ई ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, प्लस रो, देखो रो जो हमारी रिफ्लेक्टिविटी है इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, वन माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है हमारी बॉडी ओपेक है, एंड हेंस अल्फा प्लस रो दैट इज रिफ्लेक्टिविटी प्लस एब्जॉर्प्टिविटी इक्वल टू वन होगा। ठीक है, तो दिस इज वन माइनस अल्फा इंटू में जी। ठीक है, ना देखो हमें एक चीज़ और पता है, क्रिचॉफ ने हमको बताया था, अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ लॉ हमारा जो अल्फा होता है एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू होता है हमारा एमिसिविटी के बराबर, है ना, ये हमको क्रिचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग पता है। सो देयरफॉर हमारा जो जे होगा इट इज़ इक्वल टू प्लस वन माइनस। ठीक है, सो हेंस दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियोसिटी। ठीक है, अब रेडियोसिटी की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्यों, देखो टोटल रेडिएशन एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होती है हमारी जूल, लीविंग अ सरफेस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब सेकंड, इनटू में पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक है, जूल पर सेकंड हमारा वॉट होता है। ठीक है, और मीटर स्क्वायर हो गया पर यूनिट एरिया। ठीक है, सो ये होगी हमारी यूनिट ऑफ रेडियोसिटी। ठीक है, नाउ अगर मैं बोलूँ या एज्यूम करूँ कि आपकी बार जो हमारी बॉडी है वो क्या है, ब्लैक है। ठीक है, ये क्या हमारी ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब देखो ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, हमारा एमिसिविटी वन के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमारा एमिसिविटी वन के बराबर है, सो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ तो इस फॉर्मूले से हमारा क्या, हमको क्या दिखता है कि जितनी हम मान लो ये हमारी जी है, ठीक है, तो ये सारी की सारी इस रेडियंस क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि हमारा अल्फा भी वन के बराबर होता है ना। क्यों होगा अल्फा वन के बराबर, एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी इक्वल टू वन। ये हमको किसने दिया, ये हमको क्रिचॉफ ने दिया है। सिंस हमारा ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी वन होती है, सो एब्जॉर्प्टिविटी इज ऑल्सो इक्वल टू वन, तो ये सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। सो जो ये एनर्जी एमिट करेगा इट इज़ एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी सिग्मा टी टू द पावर 4। ठीक है, और यही हमारा रेडियोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले में भी अगर मैं एमिसिविटी को वन पुट करता हूँ, ठीक है, अगर इस फॉर्मूले में एमिसिविटी को वन पुट करता हूँ तो ये पूरा फैक्टर जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी अगर मैं वन पुट करूँगा तो हमारा जो रेडियोसिटी होगा वो फॉर अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
सो अगर हम रेडियोसिटी को डिफाइन करें, इट इज़ द टोटल रेडिएशन एनर्जी लीविंग अ सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं सरफेस रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, सरफेस रेजिस्टेंस को डिफाइन करने से पहले लेट अस फर्स्ट डिफाइन नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ गिवन सरफेस। नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ गिवन सरफेस। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास एक ये बॉडी है, ठीक है, ग्रे बॉडी है, ग्रे डिफ्यूज एंड ओपेक। ठीक है, देखो ग्रे का मतलब हमको पता है एमिसिविटी इज कांस्टेंट। ठीक है, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। डिफ्यूज का मतलब हो गया कि हमारा टोटल जो हमारा रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है, इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, उसकी डायरेक्शन हेमिस्फेरिकल है। एंड ओपेक का मतलब हमारा ट्रांसमिसिविटी वो 0 के बराबर है। ठीक है, सो अगर हमारे पास ये ग्रे बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है, T है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए गिवन सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो इसके ऊपर एक इरेडियंस हो रहा है G, ठीक है, और ये कुछ एमिट कर रही है J, है ना, J इज़ द रेडियोसिटी। सो नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू J माइनस G इंटू में एरिया। व्हाट इज दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, ठीक है, सो अगर मैं एक ग्रे बॉडी मैंने ली और इस ग्रे बॉडी का मैंने टेम्परेचर T बोला है, जिसमें इरेडियंस कितनी हो रही है हमारी G के बराबर, और हमारा उसकी जो रेडियोसिटी है वो J के बराबर है। ठीक है, सो नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ गिवन सरफेस इज इक्वल टू J माइनस G इंटू में A। ठीक है, नाउ इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, Q इज इक्वल टू J माइनस G इंटू में A। ठीक है, नाउ सिंस ये हमारा सरफेस, इसको इस बॉडी को मैं आई बॉडी बोल रहा हूँ, तो ये जाएगा QI इज इक्वल टू JI GI AI। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम बोलते हैं नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ गिवन सरफेस। ठीक है, नाउ अब हम डिफाइन करते हैं हम सरफेस रेजिस्टेंस को। ठीक है, जो ये हमारा QI है इज इक्वल टू JI माइनस GI इंटू में AI। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा इरेडियंस है, इसको हम देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो, ये वाला जो फॉर्मूला था इसमें जो G है इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। सो डायरेक्टली ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, EBI माइनस JI डिवाइडेड बाई RI। ठीक है, ये क्या है हमारा एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, इवन दो हमने क्या कंसिडर करा, ये क्या है हमारी एक ग्रे बॉडी है ना, हमने जो बॉडी कंसिडर करी है वो क्या ग्रे, पर फिर भी हमारे फॉर्मूले में क्या आ रहा है, फॉर्मूले में आ रहा है एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, और JI का मतलब क्या हो गया, रेडियोसिटी। अब ये RI क्या है, दिस इज कॉल्ड सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, सो RI को हम बोलते हैं सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये कितने के बराबर होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस एमिसिविटी डिवाइडेड बाई AI एमिसिविटी I। ठीक है, ये जो मैं I लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि हमारी बॉडी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये है, कंफ्यूज हो तो ना, ये I है, क्या मतलब क्या, I का मतलब कुछ नहीं है, इट जस्ट डिनोट्स कि हमारी कौन सी बॉडी कंसिडर कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके लिए लिखते हैं हम। सो हमारा सरफेस रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये QI, तो जैसे हमने कंडक्शन में नेटवर्क डायग्राम पढ़ा था, तो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, या उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस डायग्राम। तो मान लो अगर ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है, ग्रे बॉडी, ग्रे डिफ्यूज, ठीक है, ओपेक, हमारे पास बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है। सो अब मेरे को इसका रेजिस्टेंस डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सरफेस रेजिस्टेंस। तो सरफेस रेजिस्टेंस मैं कुछ ऐसे करके दिखाऊंगा। ये जो हमारे नोड पॉइंट हैं इसको बोलते हैं हम नोड पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारे नोड पॉइंट है, देखो इसमें क्या लिखूंगा मैं, JI, और यहाँ लिखूंगा मैं EBI। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर मैं एक एरो बनाऊंगा इस डायरेक्शन में और लिखूंगा Q.I। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है इसको ऐसे ही बनाना है
कन्फ्यूजन बहुत कम होगी, आंसर भी जल्दी आएगा, ठीक है। सो दिस इज दी रेजिस्टेंस डायग्राम, ठीक है, फॉर सरफेस रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारा, इट इज़ आर आई, जो कि क्या हमारा सरफेस रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना। अगर मान लो हमने अब की बार क्या लिया, देखो अब की बार हमने पहले ग्रे डिफ्यूज बॉडी ली थी, अब की बार हम क्या ले रहे हैं, ब्लैक बॉडी ले रहे हैं, ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी का हमको पता है एमिसिविटी 1 के बराबर होती है, ठीक है। अगर इसकी एमिसिविटी 1 के बराबर होगी तो सरफेस रेजिस्टेंस में अगर मैं एमिसिविटी को 1 पुट करूँगा तो सरफेस रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर ब्लैक बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सरफेस रेजिस्टेंस इज 0, ठीक है। हमारा सरफेस रेजिस्टेंस 0 के बराबर होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, सेकंड पॉइंट जो EBI है वो हमारा JI के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो इस फॉर्मूले में, देखो इस फॉर्मूले में अगर मैं RI को 0 पुट करूँगा तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा QI से, वो भी 0 हो जाएगा। सो हमारा EBI इज इक्वल टू JI। और ये हम वैसे भी देख सकते हैं, कैसे, JI का मतलब क्या होता है, JI इज कितनी उसमें इरेडियंस पड़ रही है, ठीक है, और वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके रो जी, ठीक है। सो ये कितना होता है, रो जी प्लस में EB, है ना, फॉर ब्लैक बॉडी EB होगा ना। अब ये जो हमारा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और ये 1 माइनस अल्फ़ा हमारा 1 माइनस एमिसिविटी, तो एमिसिविटी को अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमारा JI EBI के बराबर हो गया, है ना, ये हम यहाँ से भी ले सकते हैं। सो फॉर ब्लैक बॉडी हमारा सरफेस रेजिस्टेंस इज 0, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली EBI इज इक्वल टू JI के बराबर होता है। एंड थर्ड, अगर हमको QI निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ तो इस फॉर्मूले में RI तो 0 है, ये दोनों बराबर हैं, तो हम QI कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो फॉर अ ब्लैक बॉडी हम QI कैसे निकालते हैं, अपने नॉर्मल फॉर्मूले से, कैसे, AI मल्टीप्लाई बाई किसके बराबर होता है, JI माइनस JI, है ना, हम यही तो पढ़ा था, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़, अगर मेरे को इसका रेजिस्टेंस डायग्राम बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ये ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर हमने T बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नोड पॉइंट दिखाएंगे और पीछे से हम क्या लिखेंगे, QI, और इस नोड पॉइंट पे लिखेंगे हम EBI इक्वल टू JI। दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा नोड पॉइंट है इसके पीछे से आएंगे हम, ठीक है, और ये हो जाएगा EBI इक्वल टू JI, दिस इज QI, ठीक है। अगर हमारा ग्रे बॉडी थी उस टाइम क्या था, हमारा कुछ ऐसा डायग्राम था, ठीक है। देखो डायग्राम बनाना सीखो, उससे बहुत हेल्प होती है, ठीक है। और ये था हमारा EBI JI, ठीक है, ठीक है। एंड फॉर ब्लैक बॉडी हमारा जो सरफेस रेजिस्टेंस है हमने यहाँ नहीं बनाया है ना, तो वो कितना है, 0 है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सरफेस रेजिस्टेंस फॉर ग्रे बॉडी, ठीक है। सो दीज टू रिप्रेजेंटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस वन इज़ फॉर ब्लैक बॉडी एंड दिस वन इज़ फॉर ग्रे डिफ्यूज बॉडी, ग्रे डिफ्यूज एंड ओपेक बॉडी, ठीक है। पूरा नहीं लिखना बट आप समझ जाओ, ठीक है। नाउ अब हमारी एक तीसरी टाइप की बॉडी और आती है जिसको हम बोलते हैं री रेडिएटिंग बॉडी, री रेडिएटिंग बॉडी, ठीक है। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, री रेडिएटिंग बॉडी कौन सी होगी, ठीक है। देखो एक ऐसी बॉडी जिसका सरफेस इज इंसुलेटेड फ्रॉम बैक, ठीक है, बॉडी हुज सरफेसेस आर इंसुलेटेड फ्रॉम बैक, ठीक है। तो हेंस हमारा क्या होगा, हेंस हमारा जो QI है इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। एंड उनका जो सरफेस रेजिस्टेंस होता है वो भी 0 होता है, ठीक है। सरफेस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इनका 0 होता है, ठीक है। तो अगर मैं री रेडिएटिंग बॉडी का रेजिस्टेंस डायग्राम बनाऊँ तो मैं कैसे बनाऊँगा, तो मान लो ये हमारी री रेडिएटिंग बॉडी है, तो ये हमारी क्या है, इंसुलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी क्या है, इंसुलेटेड। अगर ये इंसुलेटेड है तो हमारा Q डॉट कितना होगा, इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सो अगर हमारा ये नोड पॉइंट है, सॉरी, तो ये जो नोड पॉइंट होगा इसमें मैं क्या लिखूँगा, EBI,
इक्वल टू जे आई, ठीक है। ऑब्वियसली इस इंसुलेटेड बॉडी का टेम्परेचर तो होगा, देखो क्यू डॉट तो 0 है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो एमिट नहीं करेगा, एमिट तो करेगा वो, है ना, एनर्जी तो एमिट करेगा। सो इस केस में भी हमारा ई बी आई इज इक्वल टू जे आई के बराबर होता है, ठीक है। सो इसको हम ऐसे करके दिखाते हैं, यहाँ एक डॉट लगा देंगे और इस डॉट पर लिख देंगे ई बी आई इक्वल टू जे आई, ठीक है। देखो जब मैं नेटवर्क डायग्राम बनाऊंगा प्रॉपर तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस रिप्रेजेंटेशन के लिए कि हमारे होते क्या हैं, ये इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे करके मैं लिख दूंगा। सो दिस इज री रेडिएटिंग बॉडी, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हमारा स्पेस रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी हमने सरफेस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्पेस रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम कर लो कि हमारे पास 2 ग्रे डिफ्यूज ओपेक बॉडी है, ठीक है। क्या हमारे पास दोनों बॉडी क्या है, ग्रे डिफ्यूज एंड ओपेक, ठीक है। इस वाली ग्रे का T1 टेम्परेचर मान लो, इस वाली ग्रे बॉडी का T2 टेम्परेचर मान लो, ठीक है। नाउ अब हम क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। अब देखो हमको सरफेस रेजिस्टेंस बनाना आ गया, तो अगर मैं यहाँ से सरफेस रेजिस्टेंस बनाऊंगा तो इस बॉडी के लिए सरफेस रेजिस्टेंस क्या होगा, कुछ ऐसे बनेगा, ये होगा हमारा EB1 और ये होगा J1, ठीक है। सिमिलरली इस वाली बॉडी के लिए, सेकंड बॉडी के लिए हमारा सरफेस रेजिस्टेंस ये होगा हमारा J2 और ये होगा हमारा EB2, ठीक है। इतना क्लियर है, ये हमारे क्या है, ये हमारे सरफेस रेजिस्टेंस है। नाउ अब हमारा जो स्पेस रेजिस्टेंस होता है ना, इट इज़ बिटवीन 2 सरफेसेस, स्पेस रेजिस्टेंस इज बिटवीन 2 सरफेसेस। इसका मतलब क्या है, मान लो हमारे पास अगर ये बॉडी है, ग्रे डिफ्यूज ओपेक बॉडी है, तो इसका क्या होगा, सरफेस रेजिस्टेंस बनेगा पहले, ठीक है। तो ये तो हमको पता है EBI और JI होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसका स्पेस रेजिस्टेंस नहीं बनाऊंगा, ठीक है, ये दिखाना गलत है। ये कब बनाएंगे हम, जब यहाँ पर दूसरी बॉडी होएगी और उसके साथ में जब जोड़ूंगा इसको, ठीक है, तभी हम स्पेस रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो स्पेस रेजिस्टेंस इज बिटवीन 2 सर्फेसेस, एक सिंगल सर्फेस का कभी स्पेस रेजिस्टेंस नहीं बनता, ठीक है। अब देखो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम इनकम्प्लीट है, तो अब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, बीच में हम दिखाएंगे अपना स्पेस रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज स्पेस रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ देखो इधर से मैंने बोलता एरो करके दिखाना Q1, ठीक है, ये QI I इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली इधर से एरो करके दिखाऊंगा मैं Q2, ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज EB2, दिस इज आवर टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर है T1, ठीक है। नाउ अब देखो एक नोड पॉइंट हमारा ये रहा और एक नोड पॉइंट हमारा ये रहा, है ना। इन दो, अब देखो T1 टेम्परेचर हमारा क्या है, ग्रेटर देन T2, तो ऑब्वियसली जो नेट हीट ट्रांसफर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2। तो इन दोनों के बीच में J1 एंड J2 के बीच में मैं एरो दिखाऊंगा और इसके ऊपर लिखूंगा Q1 to 2, ठीक है। मैं एक बार नीचे दोबारा रेजिस्टेंस डायग्राम बनाता हूँ, देखो दिस इज सरफेस रेजिस्टेंस EB1 J1, उसके बाद हमारा स्पेस रेजिस्टेंस J1 और J2 के बीच में, फिर J2 और EB2 के बीच में हमारा क्या आएगा, दोबारा सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड बॉडी, ठीक है। नाउ हमने भी दिखाया था कि सरफेस रेजिस्टेंस के ऊपर हम एरो लगाएंगे, लिखेंगे Q1 और I, ठीक है। इसके ऊपर लिखेंगे हम Q2 डॉट, ठीक है। ये हमने कहाँ देखा है, सरफेस रेजिस्टेंस को देखो, सरफेस रेजिस्टेंस ये डायग्राम है ना, बिल्कुल सॉरी ये तो ब्लैक बॉडी के लिए, ये वाला डायग्राम, ठीक है। दिस इज फॉर ग्रे डिफ्यूज बॉडी, देखो ये वाला डायग्राम है ना, सही लिखा है हमने। नाउ इन दोनों के बीच में अब देखो हमारा जो T1 टेम्परेचर है इज ग्रेटर देन T2, तो ऑब्वियसली नेट हीट ट्रांसफर विल बी फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2, तो इसलिए J1 और J2 के बीच में मैं इस डायरेक्शन में एरो दिखाऊंगा एंड इसको लिखूंगा Q1 to 2, ठीक है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ऐसे ही आपको रिप्रेजेंटेशन बनाना है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नेटवर्क डायग्राम, कंडक्शन का नेटवर्क डायग्राम बनाना इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, पर जब भी हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसका नेटवर्क डायग्राम बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बेटर है कि स्टेप बाय स्टेप चलो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, नो नीड टू रश, ठीक है, तो उससे ज़्यादा हमको समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ये हमारा एक नोड पॉइंट है और एक हमारा नोड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि Q1 इज इक्वल टू Q1 to 2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस Q2, ठीक है। क्यों, देखो ये वाला नोड पॉइंट को देखो, तो इस नोड पॉइंट पे Q1 आ रहा है और Q12 जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस नोड पॉइंट की बात करूँ तो इसमें Q12 आ रहा है और
Q2 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो हम डायरेक्ट लिख देंगे Q1 इज इक्वल टू Q1 to 2, बट इस केस में हमारा क्या है, Q1 to 2 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं इस टर्म को उधर ले गया तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अभी हमने स्पेस रेजिस्टेंस की बात नहीं करी, हमने बस लिखा है कि ये वाला हिस्सा हमारा स्पेस रेजिस्टेंस का होता है ना। नाउ तो स्पेस रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो Q1 to 2 की अगर हम बात करें इज इक्वल टू J1 माइनस J2 डिवाइडेड बाई स्पेस रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक। और हमारा जो स्पेस रेजिस्टेंस होता है, देयरफॉर हमारा जो स्पेस रेजिस्टेंस होता है वो कितने बराबर होता है, 1/A1F12, ठीक है। और देखो इसको रेसिप्रोसिटी रिलेशन से लिखेंगे तो इज इक्वल टू 1/A2F21, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं इन जनरल की बात करूं तो हमारा जो स्पेस रेजिस्टेंस होगा इज इक्वल टू 1/AIFij या फिर 1/AJFJI, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेस रेजिस्टेंस एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हमने आज स्पेस रेजिस्टेंस और सरफेस रेजिस्टेंस के बारे में देखा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर।